विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णम कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पम तमुदभासयत्। यमुना जी के पानी में रहता है काली नाग। ध्यान से सुनना। और काली नाग ने पूरे यमुना जी को प्रदूषण युक्त कर दिया है, प्रदूषण हो गया है। यमुना कहते हैं भक्ति को और काली नाग कहते हैं पाखंड को। ये पाखंड रूपी काली नाग जब भक्ति रूपी यमुना में आएगा तो भक्ति प्रदूषित हो जाएगी। इसलिए पाखंड मत करो। उगरहियंत न होई निबाहु कालने मिजिमी रावण राहु। हम होते कुछ हैं, हम दिखते कुछ हैं, हम बोलते कुछ हैं, हम सोचते कुछ हैं। ये पाखंड का लक्षण है। और जो मन में सोच रहे हैं वो वाणी से बोल रहे हैं, वही हम होते हैं, वही हम करते हैं। ये साधु का, संत का लक्षण है। पाखंड रूपी काली नाग जब भक्ति रूपी यमुना में प्रविष्ट हो जाएगा, पता चला सेठ जी आए हैं, सो माला लेके बैठ के खींचे ही जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं माला। सुबह 4 बजे बैठता हूं, शाम 6 बजे तक अखंड जप चलता ही रहता है। और सेठ जी लिफाफा चढ़ा करके चले गए, फिर माला रख दी, पोता खिला रहे हैं गोद में। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पाखंड है। उनके सामने खिला लोगे तो पाप लग जाएगा क्या? प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। जो बात मन में सोचो वो वाणी से बोलो, और जो वाणी से बोलो वो कर्म में करो। ये महात्मा का लक्षण है। भगवान ने नाटक किया गेंद खेलने का, और यमुना रूपी भक्ति से पाखंड रूपी काली नाग को निकाल दिया। यमुना और गंगा और कोई भी नदी प्रदूषण युक्त नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में एक जगह हथनी कुंड, वहां यमुना जी बांध रखी हैं। वहां से यमुना खत्म। हम लोगों का सद्भाग्य है, ब्रजवासियों का, वृंदावन वासियों का, हम लोगों को जो यमुना में जल मिलता है वो दिल्ली के नालों का जल है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम उसी में खुश हो जाते हैं। गटर का पानी, नालों का अपवित्र जल, उसी में तर्पण कर रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं। क्या करें? कई वर्षों से आंदोलन चल रहे हैं, हम लोग भी चेष्टा करते हैं, कोई प्रभाव नहीं। यमुना और गंगा प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए। गंगा तेरा पानी निर्मल झरझर बहता जाए। गंगा यमुना हमारे राष्ट्र के आत्मा है। प्रयास करो वे शुद्ध रहें। प्रभु ने यमुना को काली नाग के प्रदूषण से मुक्त किया। 2 बार ब्रज में आग लगी और दोनों ही बार प्रभु अग्नि को पी गए। अग्निपान कर लिया कृष्ण ने।
एक बार आंखें बंद करा के पान किया, एक बार सबकी आंखें खुली थी तो ही पी गई। आहा, क्या मतलब? मतलब बड़ा साफ है, परमात्मा हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम विश्वास तो करो। वो परोक्ष में भी रक्षा करते हैं और प्रत्यक्ष में भी रक्षा करते हैं। विश्वास ही नहीं है, भटकते रहते हैं हम लोग। वकील साहब के घर के चक्कर लगा रहे हैं, ये सहायता करेंगे। राजनीतिक लोगों के घर के चक्कर लग रहे हैं, ये सहयोग करेंगे। पड़ोसियों से सहायता मांग रहे हैं, ये सहयोग करेंगे। और ये सब छोड़कर गोविंद का दामन पकड़ लो ना, तुम्हें कहीं भटकना न पड़ेगा। हम नहीं करते ऐसा। ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति पूर्ण आस्था विश्वास है। और जब कृष्ण जाते हैं गौ चराने के लिए, तो घर में बैठी गोपियां 5 किलोमीटर दूर अपने घर में बैठी बैठी गोपियां कृष्ण की लीला का दर्शन करते हैं। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम शक्य पशूनन विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। माता जी बैठ जाओ, शायद कोई छपकली आ गई होगी या कोई चूहा आ गया होगा। बैठ जाओ माता, भग गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां कहती, विधाता ने आंखें जिनको प्रदान की हैं, उनके लिए दर्शनीय पदार्थ केवल कृष्ण बलराम का मुखारविंद है। अरे हमसे ज्यादा भाग्यवान तो वे बछड़े हैं। मेरे गोविंद की वेणु के निनाद को सुनकर के बछड़े पूंछ उठा करके दौड़ते हैं। और कृष्ण जब मुरली को बजाना बंद कर दें तो वे कान ऊंचा करके कृष्ण को देखते हैं, कहते हैं क्यों बंद की, बजाओ ना। गौ माता की परिस्थिति ऐसी है, कृष्ण के वेणु का निनाद जब गौ माता सुनती हैं, मुंह में घास लगी रह जाती है और वो घास चरना भूल जाती है। ऐसी उनकी मनस्थिति हो जाती है। यमुना जी के जल में बाढ़ आ जाती है। कृष्ण की मुरली को सुनकर मेरे गोविंद के चरणों का आलिंगन करने की यमुना में होड़ लगती है। कृष्ण की मुरली को सुनकर के गायों के स्तनों से दूध निकल पड़ता है। अब लाखों गायों के स्तनों से दूध की धार बहती है, यह श्वेत धारा है। और यमुना कृष्ण के चरणों का आलिंगन करने के लिए दौड़ती है, वो नील धारा है। ऐसा लगता मानो दो धाराएं, नील धारा श्वेत धारा बह रही हैं क्या। लेकिन यमुना के किनारे खड़े हुए जो वृक्ष हैं जिनमें पुष्प आए हैं, उन वृक्षों को लगता है अपने सुंदर पुष्पों को गोविंद के चरणों में हम कैसे चढ़ाएं। अरे हमको पैर नहीं है जो हम चले जाएं और जाकर कृष्ण को पुष्प समर्पित कर दें। पंख भी तो नहीं है जो हम उड़ करके जाएं और कृष्ण को पुष्प समर्पित कर दें। तो जड़ जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों ने देखा कि गोविंद की मुरली के बजते ही यमुना के जल में बाढ़ आती है और यमुना जी दौड़ती हैं कृष्ण के चरणों का आलिंगन करने के लिए। अब जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई और जैसे यमुना जी के जल में बाढ़ आई, कृष्ण के चरणों की ओर यमुना जल दौड़ा, तो किनारे खड़े हुए जो पुष्पित वृक्ष हैं, उन वृक्षों ने अपने आप को जोर से हिला दिया और उन वृक्षों के फूल यमुना जी में गिर गए और यमुना जल के द्वारा कृष्ण के चरणों तक पहुंच गए। उनकी कामना पूर्ण हो गई। प्रायो बताम्ब भेगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजां रुचिरप्रबलम्
शृण्वन्तमीलिति दृशो विगतान्यवाच। ये वृक्ष भी भाग्यवान है। वृक्षों की डालियों पर बैठने वाले जो पक्षी हैं, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। मेरे गोविंद जब वेणु का निनाद करते हैं तो ये पक्षी आंख बंद करके वृक्षों की डालियों में बैठे रहते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं तो निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूं परीक्षित, ये कृष्ण की मुरली का चमत्कार है कि जड़ जो वृक्ष हैं वो चेतन हो जाते हैं और चेतन जो गाय हैं वो जड़ हो जाती हैं कृष्ण की मुरली को सुन करके। शाम को लौट करके कन्हैया जब आए तो गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया कि मुरहर रंधन समये, मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरवं मधुरम नीरसमेधो रसदाम कृष्णानुरप्येति कृषतरताम। गोपियां कहती कन्हैया हर समय मुरली बजाया करो, लेकिन जिस समय घर में हम भोजन बनाएं तुम वन में मुरली मत बजाओ। कृष्ण बोले भोजन बनाते समय मुरली सुन लोगी देवी तो भोजन भी मीठा हो जाएगा। गोपी बोली मीठो खट्टो तो कुआं भाड़ में गए, बन ही ना पावे। तुम्हारी मुरली को सुनकर के अग्नि में, लकड़ी में से पानी टपकना शुरू हो जाता है और कृष्णानुरपि कृषतरताम एति, अग्नि बुझ जाती है और भोजन बन नहीं पाता है। तो जड़ जो लकड़ी है उसमें चैतन्यता आ जाती है और चेतन जो गाय बछड़े हैं उनमें जड़ता आ जाती है। ये कृष्ण की मुरली का विचित्र वैचित्र्य है। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में गोपियां स्नान करने को यमुना में जाती, भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ गए। गोपियां आईं, वस्त्र प्रदान किए। असल में तो ये अविद्या का हरण है। हमारे हृदय में ईश्वर बैठा है, लेकिन अविद्या का पर्दा भी इसमें पड़ा होने की वजह से वो हृदय में रहने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो वो उस काले पर्दे को, अविद्या के पर्दे को हटा देता है। वही तो चीर हरण है। एक और बात आपसे कहें, मन को एक में लगाओ, मन को भटकाना नहीं है। निंदा किसी की करो मत, और निष्ठा हमेशा एक में रखनी। भगवान गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्य का मतलब है न अन्य अनन्य। जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई नहीं वो अनन्य है। यही अनन्यता है। और तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम भी मैं वहन करता हूं। एक आपसे निवेदन कर दूं, भगवान राम का जो चरित्र है वो आचरणीय है, लेकिन कृष्ण का जो चरित्र है वो चिंतनीय है। और कृष्ण के चरित्र में भी ब्रज में जो कृष्ण लीलाएं की,
कृष्ण ब्रज में केवल 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे। 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र तक श्री कृष्ण ब्रजमंडल में रहे। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने ब्रजमंडल छोड़ दिया। तो 11 वर्ष 56 दिन तक जो कृष्ण की लीलाएं ब्रज में हुई वो 100% ईश्वरीय चरित्र है। वो विशुद्ध परमात्मा का चरित्र है। वो जीवन में उतारने योग्य नहीं है, उतारा जा भी नहीं सकता। 7 दिन का बच्चा पूतना को मारता है, कोई मनुष्य कर सकता है? 6 महीना का बच्चा सक्टासुर को मारता है, कोई मानव कर सकता है? 1 वर्ष का कृष्ण तृणावर्त के साथ में युद्ध करता है, असंभव है? यह कोई संभव है? 3.5 वर्ष के कृष्ण पर विशाल वृक्ष गिरते हैं, वो सुरक्षित है? 5 वर्ष का कृष्ण काली नाग से युद्ध करता है। ब्रज में आग लगती है तो 5.5 वर्ष का कृष्ण पूरी आग को पी जाता है। ये मानव की बुद्धि के ऊपर की बातें सोच में भी नहीं आ सकते। इसलिए ब्रज में जो कृष्ण का चरित्र हुआ है 11 वर्ष 56 दिन तक, वो विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है और उसे आप जीवन में नहीं उतार सकते। उसका केवल चिंतन करिए, उसका सिर्फ मनन करिए, यही हमारा अधिकार है। क्योंकि वह विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र जो है जीवन में नहीं उतारा जा सकता। लेकिन कृष्ण जहां भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, वो जीवन में उतरना चाहिए, क्योंकि उसकी वाणी ही आचरणीय है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं जब मिल गया तो भटकने को जरूरत है। सब साधनों का अंतिम रूप तो मैं हूं, लेकिन ब्रजवासी लोग कृष्ण के मिलने के बाद भी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ चलता है। भगवान बोले वो इंद्र की पूजा करें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंद्र को अभिमान हो गया, वो जरा भी नहीं सोचता। जब इच्छा हुई तभी बरस पड़ते। अरे कथा चल रही है, हजारों भक्त बैठे हैं, थोड़ा टाइम चेंज कर दो भाई जी। बरस नहीं है तो रात में बरस लो, नहीं हम तो दिन में ही बरसेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना। कृष्ण बोले इंद्र के अहंकार को मुझे मिटाना होगा, लेकिन मैं लोगों से कह दूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, तो लोग कहेंगे महोदय आवे ना हमारे बीच में भगवान बने। कन्हैया ने क्या किया मालूम? आज 7 वर्ष के हैं कृष्ण। घर में गए तो देखा मां यशोदा बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। 7 वर्ष का कन्हैया रसोई घर के द्वार पर जाके बोले मैया तुम कहां कर रही हो? मैया बोली दूर दूर भीतर मत आइयो बेटा, जय जय के लिए भोग बना रही हैं। कन्हैया बोले सबसे बड़े जय तो बोलो, सबसे बड़े जय जय हम हैं, हमसे बड़ा कौन? पर कैसे कहें छोटे बच्चे। मैया या में ते एक पकौड़ी हमको दे दे। मैया इनके दूर 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 भीतर मत आइए, नहायो है नहाए, ये जय जय को भोग बन रहा हो बेटा, जय जय। अब मां डांट दे तो बच्चा जाता है पिता के पास। नंद बाबा अपनी गौशाला के बाहर बैठे हैं और बड़े बड़े ड्रामों में तैयारी हो रही है। हजारों मन तिल, हजारों मन शर्करा, हजारों मन घी, हजारों मन है गुग्गुल है और क्या क्या सब मिलाए जा रहे हैं। कन्हैया ने कि बाबा तुम क्या कर रहे हो? और बाबा जय जय कौन है?
घर में भोजन बन रहे थे, हमने मैया से कही थोड़ा हमको दे दो, तो दिया ही नहीं। ये जय जय कौन है बाबा? नंद बाबा आनंद में भर गए, कृष्ण को गोद में लिया और छोटे बच्चे की भांति कृष्ण को समझा रहे हैं, बेटा बुरो ना माने, हाँ तू घर में गए ना, तेरी माँ जो है ना यशोदा, वो जय जय के लिए भोग बना रही हैं और उन जय जय को नाम है इंद्र। कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पय। हम लोग किसान हैं ना बेटा, इंद्र महाराज हमारे देव हैं। और मेघास्तस्यात्ममूर्तय, ये मेघमाला उसी की मूर्ति है। हम लोग जब साल में 1-2 बार इंद्र का यज्ञ करते हैं, वो प्रसन्न हो करके बारिश करते हैं बेटा, हमारे अन्न धन की खूब वृद्धि होती है। यहां 7 वर्ष के कृष्ण ने जो उपदेश किया है ना, वो सुनने लायक है। भगवान कहते हैं बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विदीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, बहुत ध्यान से सुनना। और कर्मणैव विलीयते, व्यक्ति कर्म से ही मर जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, भय मिलता है, कल्याण होता है केवल कर्म से। इसलिए कर्म प्रधान है। हम दिन भर भगवान की पूजा करें, दिन भर भगवान की माला जपें, दिन भर साष्टांग दंडवत करते रहें और दिन भर तीर्थों की परिक्रमा करते रहें और कर्म नहीं करें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। भगवान हमारे घर में कुछ देने आने वाले नहीं है। अगर 7 बजे कथा सुनकर आप लोग जाएं तो घर में जाकर के डबल बेड पे सो जाना। हाँ, और डबल बेड पे सो करके फिर उठना 1 मिनट बाद और अपने कमरे को अंदर से लॉक कर देना, ताला लगा देना और खिड़की से चाबी नीचे फेंक देना नाली में। फिर डबल बेड पे सो जाना और कहना मेरे भाग्य में होंगे तो भगवान भोजन यहीं दे जाएंगे। देखो आता है कि नहीं, प्रैक्टिकल कर लो। राम जी कहेंगे आलसी कहीं के, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिए, काम करता नहीं है, मेरे ऊपर पड़ा है, मरने तो भूखा। तो राम जी ला भी रहे होंगे ना तो वापस लौट जाएंगे। परमात्मा सहायता उसी व्यक्ति की करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करने की हिम्मत रखे। जो कर्म करता नहीं है भगवान पे पड़ा है। दैव दैव आलसी पुकारा, रामायण में लिखा है जो आलसी होते हैं वो ज्यादा भाग्य 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 चिल्लाते हैं। और आगे बता रहे हैं अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न ह्य कर्तु प्रभुरिहि स। भगवान कहते हैं यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो वह भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर कभी नहीं देता। हाँ, जो भाग्य भरोसे, और मैं बिना संकोच के यदि कहूं तो भाग्य नाम की कोई चीज होती नहीं है भैया, कर्म ही भाग्य है।
आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनेगा, आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए अच्छा कर्म करो। हम भले ही समझे नहीं, हमको भले ही पता नहीं है, पर खेल सब कर्म का है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। कर्म बीज है तो भाग्य फल है, और बिना बीज के तो फल नहीं होता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान गीता में एक बड़ी मीठी बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये सूत्र है गीता का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, लेकिन युध्य च। भगवान कहते हैं प्रत्येक काल में मेरी याद भी करो और कर्म भी करो। केवल कर्म करोगे, भगवान की याद नहीं करोगे तो कर्म सफल नहीं होगा, और केवल भगवान की माला ही खींचते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल खाते चलो। कर्म करो, कर्म से सफलता मिलती है। बाबा हम हल जोतेंगे नहीं, बीज डालेंगे नहीं, खाद डालेंगे नहीं, बढ़िया सुंदर पानी नहीं डालेंगे खेत में, तो भगवान कर जाएंगे क्या सब कुछ? और आप कहोगे नहीं, हम कोई कामना से थोड़ी कर रहे हैं अंदर की पूजा, हम तो प्रेम से कर रहे हैं, तो फिर गोवर्धन की करो ना। गोवर्धन, गाय का संवर्धन। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का भक्ति में संवर्धन ही गोवर्धन है। और माफ करना, प्रकृति का संरक्षण ही गोवर्धन पूजा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 प्रकृति के स्वरूप हैं, इनका संवर्धन करो, यही गोवर्धन पूजा है। घर में तो मकराना पत्थर लगवा रखा है, कई लोग इटालियन पत्थर लगवाते हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर जाओ बदबू, कूड़ा करकट गंदगी लिए द्वार पे डाल दी, क्या मतलब है? जैसे घर स्वच्छ है वैसे द्वार भी स्वच्छ रखो, और जैसे द्वार स्वच्छ है वैसे गलियां भी पवित्र रखो, और जैसे गलियां पवित्र हैं वैसा रोड भी पवित्र स्वच्छ होना चाहिए। हरे हरे वृक्ष लगाओ, निर्मल पानी रहना चाहिए, उसमें गंदगी न बढ़ने दें। बोलो हमें क्या मतलब है, हमारा घर तो ठीक ठाक है, हमारा घर तो ठीक अंदर से पोंछा धुला हुआ है ही। अरे भाई, पड़ोसी का घर गंदा है वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, उसको भी प्रेरणा दो कि तुम स्वच्छ बनाओ, शुद्ध हवा मिले, शुद्ध जल मिले, स्वच्छता सन्मुख रहे, हमारा रहन सहन सब पवित्र बने। यही तो गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा का मतलब क्या है? आप वृक्ष लगाते हैं, ये गोवर्धन पूजा। भगवान ने ब्रजवासियों को प्रेरणा दी, ये पूजा का बहाना लगाकर प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा दी। ब्रजवासी बोले मान लो हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, तेरे गोवर्धन की पूजा करी भैया, और इंद्र महाराज नाराज हो गए तो कृष्ण बोले मेरे गिरिराज के बड़े लंबे हाथ हैं। अरे गिरिराज की तलहटी में हमारी गाय सुरक्षित रहती हैं बाबा, और गिरिराज की वजह से बाहर बाढ़ का पानी ब्रज पर आक्रमण नहीं करता बाबा।
और वास्तव में देखा जाए तो गिरिराज के ऊपर जो हरियाली है वृक्षों की, उसी से बारिश होती है। वृक्ष ज्यादा होंगे तो कटान नहीं होगा नदियों में, फिर नदी गांवों में आक्रमण नहीं करेंगी, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो उसको अपनी ओर खींचते हैं, फिर जमीन को कटने नहीं देते, पृथ्वी को कटने नहीं देते, तो नदी सीधे निकल जाती है। उसका उपयोग तुम कर लो। और अब तो वो दिन दूर नहीं है, आप देखना, मुझे लगता है जगह जगह वृक्षों का कटान हो रहा है, कॉलोनियां बन रही हैं। आगामी 20, 25, 50 वर्षों में मुझे लगता है जंगल खत्म हो जाएंगे, लोग ही लोग रहेंगे। फिर जो कुछ होगा उसको सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खेती नहीं है अब, और जिनकी खेती है वो अपनी खेतियां बेच रहे हैं, पैसे बहुत मिल रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, खाओगे कहां से? खेत तो रहेगा ही नहीं। ये हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हरे हरे वृक्षों को काट रहे हैं। आगे के लिए अच्छी बात नहीं है। कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा दी। वृंदावन जिसका नाम वन है, वृंदावन, तुलसी का वन, आपको मालूम है वृंदावन में आज एक जोड़ी जूता रखने की जगह 3 लाख रुपए में आती है। इतनी महंगी सिटी हो गई वृंदावन। विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं जहां के लोग वृंदावन में न रहते हों। 5 स्टार होटल बन रहे हैं वृंदावन में, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं। वन खत्म होता जा रहा है, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है। ये राष्ट्र हित में नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने ब्रजवासियों को प्रेरित किया गौ सेवा के प्रति, हरियाली के प्रति, स्वच्छता के प्रति। 5 प्रकार की शुद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। आहार शुद्धि, दूसरी विहार शुद्धि, तीसरी व्यवहार शुद्धि, चौथी आचार शुद्धि, और 5वीं अंगत विहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि। सबसे पहली शुद्धि हमारा आहार शुद्ध हो, पवित्र आहार लीजिए। मुझे किसी ने कहा एकादशी का दिन था, हम समा के चावल खरीदने गए। समा होता है ना, समा की खीर बनती है। बोले हमने आकर के चावल खरीद करके खीर बनाई एकादशी को। 1 किलो समा की खीर में तकरीबन 50 ग्राम कंकड़ मिले, सफेद रंग के। उनका कलर भी वैसा ही होता है। ये तो ठीक नहीं है। हर चीज में इस प्रकार से मिलावट होगी तो हम कैसे जिएंगे? प्रभु ने प्रेरित किया लोगों को, गिरिराज जी के लिए 56 भोग बनाओ। ब्रजवासी बोले इंद्र नाराज हो गए तो बोले गिरिराज जी रक्षा करेंगे। और आज भी भारत में प्रत्यक्ष देव है श्री गोवर्धन नाथ, प्रत्यक्ष देव है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वालों को गिरिराज जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग जिनको 1 किलोमीटर पैदल चलने की आदत नहीं, वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा दे लेते हैं। ऐसा ठाकुर है रंगीला गोवर्धन नाथ। ब्रजवासी लोगों ने बनाए महाराज 56 भोग। खुरचन है खीर, मोहन खीर, शार खुरमी खीर, खजला जलेबी, कला कंद बालू साई है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मासूर पाक, केक रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है।
गुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। ऐसा सब लोगों ने सुंदर भोग अपने अपने घर से बनाए। सब लोग भोग सजा करके चल रहे। कनाडा में एक शहर टोरंटो, वहां पे हिंदू सभा टेम्पल है, तकरीबन 25 एकड़ में बना विशाल मंदिर। उसमें एक बार कथा कर रहा था मैं, तो पुजारी जी ने कहा महाराज जी कल 56 भोग गिरिराज लीला कैसे करें? तो मैंने कथा में कह दिया हाँ भाई, अपने अपने घर से एक एक चीज सब बना करके लाना। कल शुद्ध पवित्र स्नान करके भोग बना के लाना। सामने डलिया में 500 पर्ची रखी हैं, एक एक पर्ची सब उठा लीजिए, जिस पर्ची में जिस चीज का नाम हो वही घर से बना के लाना। अब बेचारे विदेशों में रहने वालों को इतना कहां। 10 पर्ची खीर की हैं, 10 पर्ची रसगुल्ले की हैं, 10 पर्ची चमचम की हैं, 10 पर्ची गुलाब जामुन की हैं। ऐसे 50 मिठाइयों के 500 पर्ची। सब लोगों ने एक एक पर्ची ली महाराज। एक मैया बोली गलती से मुझे जलेबी की पर्ची आ गई है हाथ में, जलेबी तो मुझे बनाना नहीं आता, ये किसी को दिलवा दो, मुझे खीर वाली दिलवा दो। हमने कहा चलो इनका भाव तो है। इतने पदार्थ बनाकर के लाए सब माताएं बहनें विदेश में है, कनाडा में। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे ब्रजवासियों ने केवल नंद बाबा के घर से नहीं, सब लोगों ने अपने घर में भोजन बनाई। कच्चा पक्का मिष्ठान नमकीन सब बना के लाए। और गिरिराज जी महाराज के भोग के लिए सबने बैलगाड़ियों में सजा दी सामग्री, और नाचते गाते सब लोग जा रहे हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी में दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
गोवर्धन की नो डूबत ब्रज को बचाए लीनो डूबत ब्रज को बचाए लीनो प्रकट हुए कर दर्शन दीनो प्रकट हुए कर दर्शन दीनो गान की महिमा न्यारी है गोवर्धन छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज महाराज नानक जी गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जो पास करे गिरिराज धन जो पास करे गिरिराज सिद्ध होए उनके बिगड़े काज लाज भगतन की रखे गिरिराज श्याम तेरे चरण की श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज संत जन पड़े रहे चमोर संत जन पड़े रहे चमोर संत जन पड़े रहे चमोर तिरक कर ध्यान धरे तिरक कर ध्यान धरे तिकोर शिखर के ऊपर नाचत मोर शिखर के ऊपर नाच मोर तीन लोक से न्यारी है
कन्हैया बोले देखो आगे गिरिराज जी, स्नान कराओ। कृष्ण बोले भैया ये तो बहुत बड़े, 7 कोस का पर्वत है गिरिराज जी का, 7 कोस की परिक्रमा। जल भर भर के लाए बेचारे, सवेरे शुरू किया, शाम के 6:30 से ऊपर हो गए। ब्रजवासी बोले कमर टूट गई, जल भर के लाते लाते लाला, तेरे तो गोवर्धन नाथ के चरणन को नख भी गीलो ना आए भयो, हमारे बस की ना है भैया। कृष्ण बोले चलो आंख बंद करो, और जैसी नेत्र बंद किए तो मेरे प्रभु ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी। वहीं मन से गंगा, उसका नाम क्या है, क्या नाम है? हाँ, मानसी गंगा। तो मानसी गंगा महाराज प्रकट हो गई। अब देखो गंगा, यमुना, सरजू, त्रिवेणी, गोदावरी, तुंगभद्रा, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब आ गई उसी में। दूर तो जाना नहीं है, वही मानसी गंगा है, प्रभु ने मन से प्रकट करी थी ना, उसी में से जल ले लेकर गिरिराज जी को नहलाते जा रहे हैं। अब ये 40 ग्राम जी तो है नहीं जो 50 ग्राम में नहा लेंगे। इनको नहाने के लिए भी 10, 20, 50, 1000 करोड़ टन पानी तो चाहिए। ब्राह्मण देवता मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात भूमिगुं तत्सत्यात्यतिष्ठङ्गुलं पुरुषैवेदत्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुकः पादोष्यभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्वमुदयित्पुरुषः पादोऽस्या भवत् पुनः ततो विश्वं वक्रामशासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मात् सर्वभूतानि संवृतं प्रकराज्यं मा पशोस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च तस्माज्ज्ञा सर्वहोतारि च सामानि जगिरे छन्दागुषे जगिरे तस्माज्जु तस्मादजायत तस्मात् अजायन्ते ये केचो चोभयादत गावो अजगिरे तस्माज्जात अजावयः तं जजम्बरेच प्रोक्षन् भुरुगं जातमग्रता तेन देवा अजयन्त साध्या एकाय च जे यद्भुरुगं व्यददु कटिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमात्सेत् बाहुराजन्याकृता ऊरु तदस्य चतुर्वैश्य पद्व्याघुसूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शेष्णोर्ध्यो समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तदा लोकात् अकल्पयन्नायत्पुरुषेणाधिका देव जगन्मतनुवत वसन्तोऽस्यासीन्द्राज्यं ग्रीक्मयित्वा शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिदा कृता देवा जदगन्त
धन्वाना अवग्नन् भूर्गं पशुम् जयेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे हनागं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे। बोलिए गोवर्धननाथ की, गिरिराज महाराज की जय। स्नान करा के चंदन लगाया। आप ये मत सोचना यही कर रहे हैं पूजा, इतना ही फल आपको भी मिलेगा पूजा का, क्योंकि वत्स परिवार जो पूजा कर रहे हैं वो आपकी और मेरी तरफ से ही तो कर रहे हैं। सबको पूजा का उतना ही फल मिलेगा। तो महाराज पूजा हुई। बोले लाला तुमने कई गिरिराज जी प्रकट होंगे जो तो भय ही ना है। कृष्ण बोले परिक्रमा तो देने चलो। सब लोग परिक्रमा दे के आए और कन्हैया बोले अब नेत्र बंद करो, आंख बंद करी महाराज। एक रूप से कृष्ण पुजारी बन के खड़े, दो भुजा वाले और चार भुजा लेकर के मेरे गोविंद पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग। ऐसा बोले, अरे भैया लाओ भोग। ब्रजवासी बोले अरे बाबा नंद बाबा देखियो जी तो प्रकट हैगा, ये कन्हैया जैसो ही दूसरो है। मदमंगल बोलो लाला या को मोह तेरे जैसो ही चो है। अब ये तो कह नहीं सकते कि मैं ही हूं। कन्हैया बोले मेरे जैसा मुंह है तो अपन क्या कर सकते हैं ना, मैंने तो पूछी तेरे ही जैसो है। अब खवाते जाएं खाते जाएं, आप ही पूजे आप पुजाबे, आप ही पुजारी आप ही भगवान, आप ही देखो है प्रेम से भोग लगा रहे मेरे गोवर्धननाथ श्री गिरिराज महाराज की। ब्रजवासीन के मन में बड़ी प्रसन्नता है। नंद बाबा बोले हम तो भैया बूढ़े है गए, इंद्र की पूजा करते करते बाने कबू दर्शन नाए दिए। फिर गिरिराज जी बहुत अच्छे हैं, देख खुश है गए। भगवान भोग पा रहे प्रेम से। अब यहां भोजन जब पूरा प्रभु ने भोग लगा लिया, जोर से जयकारा बोला, इंद्र के कानों तक आवाज पहुंच गई। नारद जी और पहुंच गए वहां प्रसाद लेके। इंद्र ने नारद जी को प्रणाम किया, आइए महाराज। नारद जी बोले जरा ऐसे हाथ करो, किया तो रसगुल्ला धर दिया, खाओ। देवराज इंद्र ने खाया, बोले बड़ा मीठा है। नारद जी बोले तो और करो। फिर जलेबी धर दे कमंडल में से निकाल के। अरे महाराज बड़ी स्वादिष्ट है, तो फिर और करो। फिर इमरती धर दे। अरे महाराज बहुत ही स्वादिष्ट है, तो मालपुआ रखे, पूड़ी पकौड़ी मगौड़ी कचौड़ी दही बड़े सब रखने जाए। इंद्र बोले इतना बढ़िया भोग कहां से लाए? नारद जी बोले पूजा हो रही है ना वहां पे, वो आपका तो पत्ता साफ कर दिया गया है आजकल। वो नंद जी का बेटा जो कृष्ण है वो अपनी पूजा करा रहा है 4 भुजा लगा के। इंद्र के गुस्सा का ठिकाना नहीं, इतनी हिम्मत। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांत कारणम इंद्र प्राचोदित क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। गड़गड़ करके बड़ी जोर की बारिश कर दी महाराज, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ब्रजवासी बेचारे क्या करें? त्राही त्राही करके ब्रजवासी दौड़े चिल्लाए। कन्हैया बोले कैसा खीर में नमक डाला है, तुम डरो नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हति देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। भगवान बोले तुम डरो नहीं, आंख बंद करो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, 7 वर्ष के हमारे कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगलियां पर धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। लो कर लो बात। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी इकन्नी उंगली के नख पर 7 दिवस तक धारण कर लिया।
ब्रजवासियों ने तो छड़ी लगा दी, भैया कौन लग न जाए, छोटो सो लाला है। एक बार तो पूछ भी लिया कि हम तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई। गोविंद बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठाए। ये विदित न होने दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। भगवान ने ये पता नहीं चलने दी। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। बड़े मन में आनंदित हैं सब लोग। इतना बड़ा कार्य कृष्ण ने किया पर किसी को पता चलने न दिया। देवराज इंद्र का 7 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी बंद कर दो, ब्रज बह गया होगा। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, वहां तो धूल उड़ रही है। तो भैया इतना पानी गया कहां? पता चला ये तो परब्रह्म है। देवराज इंद्र ने आकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। विशुद्ध सत्वम तबताम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहते मानं विधुन्नं जगदीशमानिना। इंद्र ने तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, वो हम कल सुनेंगे 3 बजे से। और आज गिरिराज जी की विशेष आरती होगी, मेरे संग सब गाएंगे। ब्रजवासी इतने आनंद में भर गए, नजरानी प्रसन्न हो गई और वो तो गोविंद को गोद में लेकर के आनंद में भर के नजरानी नृत्य करने लगी। नाचे नंद लाल नचाओ में हर की मैया, छे नंद लाल नचाओ में हर की मैया। नाचे नंद लाल नचाओ में हर की मैया, और नाचे नंद लाल नचाओ में हर की मैया। मैया नचाओ में हर की मैया, नचाओ में हर की मैया, नचाओ में हर की मैया।
पीवे लाला कहियो न खावे दूध पीवे ना कहिए तो खावे ना तो खा खावे दूध न पीवे लाला कहियो न खावे दूध न पीवे लाला कहियो न खावे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया नाचे नंदलाल नचा में हर की मैया सखी लखे बाल कृष्ण छवे सखी लखे बाल कृष्ण छवे चंद्र सखी लखे बाल कृष्ण छवे हंसे हंसे कंठ लगावे हर की मैया हंसे हंसे कंठ लगावे हर की मैया लगावे हर की मैया नाचे